हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा द अल्टीमेट एम। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई वालों के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। और हाइट एंड डिस्टेंस में वो यूनिक तरीका जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को इजी वे में क्रैक कर सकते हैं, उसको भी सीखेंगे। और आज एक्सरसाइज 9 के वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में कौन कौन सा क्वेश्चन रिवीजन करने लायक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए कि एक सर्कस क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी देखिए रोप जो होगा ना वो इस तरह से स्ट्रेट होगा हमेशा, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं करना है। और यहां पे रोप का लेंथ दिया हुआ है 20 मीटर। ओके, which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole। यानी ये जो है ये एक वर्टिकल पोल, ठीक है, से यहां पे टाई है, बंधा हुआ है। ओके, ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड भी है। ओके, ग्राउंड है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, यानी पोल का हाइट सपोज कर लेते हैं कि ए बी है। ओके, और यही हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, इफ द एंगल मेड बाय रोप विथ ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये रोप जो है वो ग्राउंड से एंगल बना रहा है, कितना? 30 डिग्री। तो ये फिगर गिवन था, लेकिन अगर एग्जाम में फिगर नहीं भी दिया हो तो आप इजी वे में इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फिगर। ओके, अब चलिए मैं आप लोगों को एक बेहतरीन बेसिक बताऊंगा, इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर कोई फिगर इस तरह का बन रहा हो, ध्यान देना है, और यहां पे एंगल 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के अपोजिट यानी इसके सामने जो साइड होगा उसका वैल्यू रेशियो में 1 होगा। ये आप याद रखिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद इन सेकेंड बना सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने आंसर को वेरीफाई भी इजी वे में कर सकते हैं विद इन सेकेंड। यानी आप लॉन्ग मेथड से जब सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए 30 डिग्री के अपोजिट साइड को, यानी जो ये वाला साइड होगा 30 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग वैल्यू में रेशियो 1 समझेंगे। ओके, और इधर वाले को √3 समझ लेंगे। बोले इतना याद हो जाएगा। और इसको 2 समझ लीजिएगा। आप कहेंगे कि सर ये तो बड़ा होना चाहिए, तो आप ध्यान रखिए √3 जो है ना 2 से छोटा होता है। इस वैल्यू को अगर आप याद रखते हैं तो विद इन सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। डेमो देखना है तो चलिए डेमो आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए बच्चों, रेशियो में हमारा ये वैल्यू है, किसमें है? रेशियो में है। ध्यान दीजिएगा, रियल नहीं है, रेशियो में है। यानी मैं कहूंगा अगर ये 20 गिवन है तो इस रेशियो का वैल्यू 2 का वैल्यू हुई 20 है। ओके, तो इसको कटा दीजिए इस तरह से, 10 हो गया, यानी 1 का वैल्यू 10 हो गया। देखिए आपसे ये पूछा है ना, ये वाला पूछा है, तो ये 1 है, यानी 1 का वैल्यू कितना है? 10 है। और इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेंटीमीटर हो गया। हो गया ये जहां, हो गया ये सवाल। समझ में रहा है? तो इस तरह से आप जादू समझ सकते हैं। देखिए 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है। 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है।
इसका मतलब ये हुआ कि देखिए ये है हमारा 30, ध्यान दीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट था 1, ठीक है। कॉन्सेप्ट दूसरा है कि देखिए ये 90 है हमारा, ये 30 है, 90 और 30 को ऐड करेंगे तो 120, बचा कितना 180 में से, तो 60 बचा। क्या बचा? 60। दैट मीन्स ये क्वेश्चन, ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 60। तो आप दूसरा बात ये भी जान सकते हैं कि 60 के अपोजिट साइड में क्या होगा? √3 होगा। ध्यान दीजिएगा, 60 के अपोजिट वाले साइड को, यानी 60 अगर एंगल दिया हुआ है, 60 अगर एंगल दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये अगर 60 दिया हुआ है तो याद रखिए इसके सामने क्या होगा? √3 होगा। इसका मतलब ये √3, तो ये क्या होगा? 1। ये पलट जाएगा, ये वाला इधर आ गया √3, तो ये 1, और ये तो वही होगा 2। यानी आपको मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि अगर एंगल 30 डिग्री हो तो रेशियो क्या होगा? P, B और H का रेशियो क्या होगा? तो P होगा 1, B होगा √3 और H होगा 2। दूसरी बात है कि अगर 60 डिग्री हो तो 60 के सामने √3 होगा, और ये वाला यहां आ जाएगा 1, और ये तो हमेशा 2 ही रहेगा। ये अगर आप याद रख लेते हैं तो विद इन सेकेंड बन जाएगा। देखिए मैं याद भी करा दे रहा हूं, छोटा वाला हाइपोटेनस हमेशा 2 ही होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, हाइपोटेनस हमेशा 2 ही होगा। अब ये दोनों इंटरचेंज करना है। देखिए छोटे वाले में 1 छोटा, √3 बड़ा है, तो इसमें √3 बड़ा है क्योंकि 60 बड़ा है, तो 3 का टेबल में भी आता है 60। यानी याद आपको ये रखना है कि मन में बस रिकॉल कर लीजिए, इस केमिकल लेवचा को हटा लीजिए कि √3 वाला 60, √3 वाला 60, √3 वाला 60, याद हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए अब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए क्या है सॉल्यूशन, लिखेंगे गिवन। गिवन है, क्या है? गिवन नहीं है बच्चों, यहां हमने सपोज कर लिया है, तो यहां पे लिखेंगे सपोज। ठीक है, क्या सपोज किया है? यहां से देखिए, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। यानी सपोज कर लिए कि लेंथ ऑफ रोप इक्वल टू क्या है? यहां पे ये ए बी, यहां सी छूट गया है, यहां सी रहा होगा, तो ए सी इक्वल टू क्या? 20 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहां सपोज के बदले आप गिवन भी लिख सकते हैं, है ना। हमने AC के लिए सपोज रखा है, आप गिवन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस टेस्ट किया है, क्या कहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ रोप, सॉरी पोल, पोल का हाइट कह रहा है, तो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू क्या है हमारा? AB है, तो AB है इक्वल टू कितना? तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, लिखेंगे इन ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल है? ABC। ABC में क्या होगा? एंगल P इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ। देखिए बच्चों, कंफ्यूजन आपके जिंदगी में स्टार्ट हो जाता है कि अब हम लोगों को यहां समझ में नहीं आता है कि हम साइन अप्लाई करें या टेन अप्लाई करें, है ना। साइन अप्लाई करें या टेन अप्लाई करें। ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन बनाना हो आप साइन या फिर टेन को ही अप्लाई करके हमेशा बनाइएगा, है ना। और हर क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाता है।
एक दो क्वेश्चन रेयर होगा जिसमें ये अप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। ओके, तो ध्यान दीजिए यहां पे क्या लगेगा, यहां पे H गिवन है तो H का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ याद रखिए साइन से है। कौन है? साइन हमने बताया है पापा है। तो देखिए P और H का रिलेशन हो जाएगा, तो बस याद रखिए साइन A इक्वल टू P बाय H। साइन अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए नहीं सॉरी बच्चों, यहां सी पे एंगल दिया हुआ है और जो एंगल गिवन हो उसके अपोजिट साइड को पी कहते हैं। तो ए नहीं है, यहां पे क्या है, ये सी है, सी है। तो सी का वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू पी। पी कितना है? तो आप कहेंगे कि पी है हमारा ए बी, तो ए बी बाय क्या हो जाएगा ए सी, तो ये हो गया हमारा ए सी। आप कहेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू सर भूल जाते हैं, मैं कहूंगा कि आप याद रखिए 1/2 है ना, और √3/2। क्या ये दो वैल्यू आप याद रख सकते हैं? बस इतना सा पहले काम करो, ये दो वैल्यू आप याद रखो, 1/2 √3/2। दो बात याद हो गया, 1/2 बोलो 1/2 √3/2 1/2। देखिए ये दो बातें अगर याद रखेंगे तो साइन और कॉस दोनों का बात याद हो जाएगा। देखिए इस दोनों में आपको इजी कौन लग रहा है? छोटा बड़ा से कोई मतलब नहीं है, इजी कौन लग रहा है? आप कहेंगे कि इजी यहां लग रहा है हमारा 1/2 और ये है हमारा √3/2। मैं कहूंगा कि 60 और 30 में इजी कौन लग रहा है? छोटा वाला इजी लगेगा, ये 30 और यहां दे दीजिए 60। बस याद हो गया, छोटे वाले का 1/2 √3/2 और ऑड है हमारा 45। 45 क्या है? ऑड नंबर है। तो देखिए ये 1/√2 ना, देखिए यहाँ 2 सेम और यहाँ नीचे √2 जो है ना वो ऑड लग रहा है, तो ऑड वाले में ऑड को लगा दो, यानी आपको साइन का पूरा वैल्यू याद हो गया। साइन का वैल्यू अब आप बता सकते हैं, मैं कहूंगा कि इस कहानी से आप याद रखो साइन 30, साइन 45, साइन 60। साइन 30 है हमारे पास, कितना? मन में दिमाग लगाइए, मन में दिमाग लगाइए, क्या लगाना है? साइन छोटा है इसलिए 1/2, बड़ा वाला में √3/2, ऑड है 1/√2। मजा आ गया, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यहां हो जाएगा 1/2 इक्वल टू ए बी फाइंड ही करना है बाय ए सी गिवन है हमारा 20। ओके, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाए तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर। हमने आपको अभी ट्रिक जो बताया उसमें भी 10 सेंटीमीटर ही है। ओके, मजा आया? 10 सेंटीमीटर कैसे याद रखेंगे ये देख लीजिए, कैसे आंसर, ये आंसर आया, वेरीफाई करो। वेरीफाई कैसे करो? वेरीफाई कैसे करेंगे? देखिए 30 के सामने 1 होता है, नीचे √3 होता है और ये वाला 2 होता है। 1 √3 और ये 2, हाइपोटेनस ऑलवेज 2 का वैल्यू 20 गिवन है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 का वैल्यू कितना होगा? 10 होगा, यानी ये 10 आंसर हमारा क्या है? सही। ओके, बताइएगा कमेंट करके, भरपूर प्यार दीजिएगा, आपके प्यार के ही बदौलत जिंदा है, वरना मैं मर ही जाऊंगा। सुने हैं? नहीं, आप न्यू फैशन में हैं, ओल्ड फैशन में चलिए। दोस्तों ये एग्जाम भी क्या चीज है, ना सोने देती है ना खाने देती है, रात दिन कॉपी का पन्ना मेरे नजरों के सामने घुरता है। दुआ कीजिएगा, क्योंकि अगर चोरी नहीं चला तो मैं फेल ही हो जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड लेवल का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए ट्री ब्रेक, वाह, ट्री ब्रेक करने का मतलब यही है कि ट्री आपके जमीन पे ही होगा, और ये ट्री थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है,
ट्री को थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, ट्री को थोड़ा सीधा कर दो। चलिए ट्री को मैं एकदम सीधा कर दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, दिल टूटता है, यहाँ पेड़ टूट रहा है, ट्री टूट रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, इस जगह से तोड़ना है। जो ये टूटता है ना, तो इस हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा ट्री टूटता है तो वो जमीन पे टकराता है। तो ये यहां से टूट गया और बीच से ही टूटता है, उखड़ता नहीं है, टूटता है। तो ये टूट के यहां आके टकरा गया। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, क्योंकि दिल नहीं टूटा है तो पेड़ टूटेगा एग्जाम में। ओके, चलिए ये हो गया। मैं कहूंगा कि ए और बी कोई ट्री था जो सी पॉइंट पे टूट गया। आहा, क्या दुख है, ये वाला हो गया। और टूटने के बाद ये जाके यहाँ पे ग्राउंड से जाके टकरा गया। यही होता है जब भी आपको ट्री ब्रेक करा हो, ठीक है। करा ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, कोई बात नहीं है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट टॉप ऑफ ट्री, ट्री का टॉप टच कर गया ग्राउंड को, मेकिंग एंगल 30 डिग्री, और बनाया कितना 30 डिग्री, किससे, विथ इट मतलब ग्राउंड से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, डिस्टेंस बिटवीन द फुट मतलब पैर, फुट ऑफ ट्री मतलब यहां, टू पॉइंट वेयर टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड, जहां पे टॉप ऑफ ये टच जहां पे क्या है, इस जगह का ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये ग्राउंड को जो टच कर रहा है वह 8 मीटर है। क्या है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ट्री का हाइट पूछा है, ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर मैजिक ट्रिक से बनाएंगे तो क्या होगा। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि 30 के सामने 1 होता है और इधर √3 होता है, लेकिन √3 के बदले 8 है। तो लिख लेंगे जल्दी से, √3 = 8, तो 1 = इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये 1 = क्या हो जाएगा इधर, इससे काटने का मतलब होता है कटाना, मतलब डिवाइड करना। तो 1 का इक्वल टू यहां मान लीजिए x होता, तो डिवाइड होता है इधर, तो हमने x नहीं लिखा है, तो कोई बात नहीं, यह 1 = हो जाएगा 8/√3। ओके, आप जानते हैं कि ये 2 होता है ना, तो 2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से तो 2 हो गया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से तो 2 हो जाएगा। 1 को 2 बनाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो 8 2 जा 16/√3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब मैं कहूंगा यही तो है हमारा, ये वाला हाइट ही तो यहाँ आके टच हुआ है, यानी ये 2 है। समझ रहे हैं, ये वाला हाइट यहाँ पे आया, यानी ये पोर्शन जो टूटा वो ये है, टूटा हुआ पेड़ टकराया है जमीन पे, ये 2 है। दैट मीन्स 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो हमारा ट्री का हाइट फाइंड हो जाएगा। यानी 1 का वैल्यू था ये वाला और 2 का वैल्यू ये था, यानी 8/√3 और प्लस 18/√3 को जब ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 + 18। ओके, देखिए 8 + 18 नहीं, 8 2 जा 16 होता है बच्चों, ये 16 हो गया, तो 16 हो गया, तो ये हो गया हमारा 24/√3। इसको √3/√3 कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 है ना, और 3 से कर जाएगा 8, यानी आपका आंसर हो गया 8√3 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया। ट्री वाला क्वेश्चन भी शॉर्ट वे में इस तरह बन गया। अगर आप वैल्यू भूल गए हैं तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, नहीं ये रहा हमारा ट्रिक। 8√3 आया। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे, लॉन्ग मेथड से, जो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब जल्दी से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्री है और ये टूटेगा इसी तरह से, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये ए
ए बी ट्री था जो सी पॉइंट पे टूट गया और डी पे जाके टकरा गया, है ना। ऐसे ही फिगर बना देंगे। गिवन है हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और क्या दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा कि ये हमारा ट्री का अपर पोर्शन है, यही टूट के डंडा, ये देखिए ये टूट गया और ये टूट के ऐसे गिर गया, तो ये वाला हाइट इक्वल टू हाइपोटेनस हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा, ओके, और हाइपोटेनस भी फाइंड करना पड़ेगा। चलिए, जब यहाँ पे बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो बी से ये पी निकाल सकते हैं, बी से पी निकाल सकते हैं, 30 के सामने पी होता है। चलिए, इन ट्रायंगल आप गिवन लिख लेंगे, लेट लिख लेंगे, है ना। चलिए देखिए, 30 के सामने पी है, यानी इन ट्रायंगल बी सी डी में क्या लिखेंगे, 30 डिग्री इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा हमारा, 30 के सामने है BC, तो BC बाय नीचे BD। 30 का देखिए, 10 का फॉर्मूला आपको याद अगर करना है वैल्यू, तो दो बातें याद रखिए, 1/√3 और √3, दो बातें आप याद रखिए, 1/√3 और √3 याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 45 डिग्री तो 1 होता है, इसलिए आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए, ये दो बातें याद रखिए। देखिए बच्चों, जब 45 का वैल्यू 1 होता है तो बचा हमारे पास 30 और 60। देखिए इस दोनों में आपको देखिए ये √3 है, क्या है √3, और ये 1/√3 है, तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन इस तरह का 1/√3 रहे तो यह ग्रेटर नहीं स्मॉलर होता है, क्या होता है बच्चों, स्मॉलर, और ये √3 का वैल्यू ज्यादा होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो 1 से छोटा हुआ ये, यानी ये स्मॉलर हुआ और ये ग्रेटर हुआ, पहले इतना जानते हैं ना, ग्रेटर है तो ग्रेटर में दे दो, स्मॉलर वाला को स्मॉलर में दे दो, बस 10 दोनों वैल्यू याद। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये भी आप अच्छे से याद रख पाएंगे, अब आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, BC नहीं पता, BC ही रहेगा, BD है 8, दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC का वैल्यू हो जाएगा 8/√3। ऐसा जब आ जाए तो यहीं पे आप रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8√3/3। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, देखिए इसी से हमको इस हाइट लेंथ को भी फाइंड करना है, हाइपोटेनस चाहिए, H और ये क्या है हमारा B है, उतना दिमाग मत लगाइए, ये वाला भी वैल्यू फाइंड हो चुका है। देखिए P और H का रिलेशन, P और H का रिलेशन पापा है, यानी आप यहां भी क्या लगा दीजिए, sin 30 डिग्री लगा दीजिए। हमने आपको कहा कि tan लगाना है और sin लगाना है, किसी भी कीमत में दूसरा नहीं लगाएंगे। ओके, तो sin 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/B, सॉरी P/H, पापा है तो P है हमारे पास दिस वन BC बाय क्या हो जाएगा हमारा CD, क्या हो जाएगा CD। साइन के लिए अभी जस्ट हमने बताया 1/2 इक्वल टू BC आ चुका है हमारा वैल्यू, BC आ चुका है, क्या है BC, देखिए ये है हमारा BC 8√3/3 और बाय CD नहीं पता है तो CD हो गया, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन CD इक्वल टू हो जाएगा 8 2 जा 16√3/3। ओके, बस CD पता चल गया है, इसका भी वैल्यू इसका भी वैल्यू, तो लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC + CD इक्वल टू, BC कितना है, BC है हमारे पास
8√3/3 प्लस 16√3/3, 3 एलसीएम हो गया, तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24√3, ये कैंसिल हो गया 8, आपका आंसर हो गया 8√3। उम्मीद करते हैं कि यही आंसर पहले भी आया था। तो इस तरह से आप ट्री वाले क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। तो बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए देखना चाहिए। कह रहा है कि ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। क्या है? इन ए पार्क, ठीक है। फॉर द लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज 5 ईयर, ठीक है। 2 स्लाइडर बनाया है, ध्यान दीजिएगा 2 स्लाइडर। आप स्लाइडर समझते हैं, इस तरह से स्लाइड करने वाला। आप स्लाइड भी बचपन में किए होंगे और स्लाइड करते करते आपका पेंट नीचे से खिया गया होगा और मम्मी आपको कूट दी होगी, बोले होंगे कि बेटा अभी न्यू खरीदे थे और तुम कमाता नहीं है तो ये फाड़ कैसे दिया। फिर आप रोते होंगे और उसके बाद फिर आप समझ रहे हैं तूफानी की। ये है, कह रहा है कि सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड, और एक स्लाइड कैसा था, हुज टॉप इज ए हाइट, हाइट गिवन था कितना 1.5 मीटर। एक स्लाइड का हाइट था हमारा 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड विथ 30 डिग्री। दैट मीन्स ये हो गया हमारा 30 डिग्री। इंक्लाइंड था यानी झुका हुआ था, है ना। इंक्लाइंड 30 डिग्री टू ग्राउंड लिखा हुआ है, यानी ये ग्राउंड से, यानी आप क्वेश्चन को बारीकी से, ये वाला नहीं, ग्राउंड से 30 डिग्री बनाया है, ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड से 30 डिग्री बनाया है। वेयर एज, दूसरे क्या हुआ, वेयर एज elder children she want to have steep slide, थोड़ा स्टीप चाहिए, इसलिए हाइट क्या लिया 3 ले लिया। कितना ले लिया 3 ले लिया। एंड इंक्लाइंड 60 डिग्री विथ ग्राउंड, यानी ग्राउंड से कितना बनाया ये 60 डिग्री बनाया। तो कह रहा व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड ईच केस। लेंथ ऑफ स्लाइड ये है हमारा बेस, तो लेंथ ऑफ स्लाइड ये वाला और ये वाला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे और इस क्वेश्चन को मैं अब हटा दे रहा हूं। ओके, तो इसे कहते हैं दिमाग। क्वेश्चन गलत था, टाइपिंग मिस्टेक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर मैं कहूं किसको ट्रिक से बनाते हैं, तो मैंने अभी कहा आप लोगों को, क्या कहा कि 30 के सामने तो 1 होना चाहिए, तो 1 का वैल्यू दे दिया है 1.5। तो इस जगह अभी जस्ट हमने बताया 2, और अभी ये भी मैं बता रहा हूं कि 2 में जाने के लिए 2 से इंटू करेंगे, इसको भी फिर 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइंड करना है, इसका मतलब 2 का वैल्यू चाहिए। तो 2 बनाने के लिए 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 15 2 जा 30 और पॉइंट है तो 3 मीटर इज द राइट आंसर। जादू कुछ ज्यादा ही ज्यादा छोटा है, इसीलिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। अभी जस्ट हमने दूसरी बात यहां पे बोला है कि √3 होता है 60 के सामने, यानी √3 के बदले आपको 3 दे दिया। तो आपसे ये पूछा, यानी 2 ही तो पूछा। अभी रेशियो जस्ट हमने बताया, इसको 1 करने के लिए 3/√3 करना पड़ेगा और 2 करने के लिए 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6 हो गया, 6/√3। इसको इस तरह से रेशनलाइज कर दीजिए तो हो जाएगा 3 2 जा यानी 2√3 और यही आपका आंसर हो गया 2√3। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पाए होंगे
बेहतरीन तरीके से ये शॉर्टकट आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसको डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे। तो 1 2 3 तो बच्चों आप लॉन्ग में इसको होमवर्क में ले लो। क्या ले लो? होमवर्क में। ठीक है ना। ये क्या लगाना है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे P गिवन है, 30 के सामने ये P गिवन है और ये फाइंड करना है, H फाइंड करना है। तो पापा है दैट में साइन 30 लगा देना, बन जाएगा। यहां भी ये P ही है और H पूछा है, यहां भी साइन 60 लगा देना और ये बन जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग स्किप करते हैं, आपको होमवर्क भी मिल रहा है। दिल दीवाने का डोला मेरे यार के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। एलिवेशन का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही पाए होंगे कि जब आप नजरें उठा के देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब लड़की को देखे और वो सरवा के नजरें झुका ली तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ पा रहे हैं? चलिए, लेकिन सर बोलते हैं कि सर जब नजरें यहां थी, समझिएगा ध्यान देना है थोड़ा सा, जब ये नजरें थी और ये झुक गई, वाह, तो सर ये झुक जब गई तो सर यहां से यहां झुकी तो सर यहां पे ना बनना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन सर आप लोग यहां पे बना देते हैं ना, ये समझ में ही नहीं आता है। तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक्चुअली जो है ना वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ना ऐसे पहले लाइन लेना चाहिए, और ये जो देख रहा है यहाँ पे अपने बाबू सोना को, तो ये स्ट्रेट इस तरह से आपको हॉरिजेंटल लाइन खींच के ये जो बाबू सोना को यहाँ देख रहा है और ये जो इधर लाइन सीधा लेना है हमेशा। इस जगह जो बना है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। अब देखिए ये जब बेस के पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ पा रहे हैं ना? 9th क्लास, दिस वन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ रहे हैं? ऐसे फिगर था, इधर वाला देखिए, इधर वाला इसके इक्वल होता है यानी इसके इक्वल होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ रहे हैं ना? डिप्रेशन। ओके, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर यहीं पे दोनों लिखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी तो हुआ, लेकिन यहां से देखा गया है तब बना है, इसीलिए ऐसा होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो। चलिए देखिए, कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब यहां समझ में आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा? कितना है? 30 डिग्री गिवन है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर, टावर बना लीजिए, ये बेस होगा और यहां से एक पॉइंट है ग्राउंड पे जिससे आप यहां देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहे हैं विच अवे फ्रॉम फुट, ये फुट से, टावर के फुट से ये पॉइंट दूर में है और कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये भी क्वेश्चन कट चुका है, टाइपिस्ट अभी न्यू है और हम भी अभी डिजिटल बोर्ड पे नए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं यहां पे क्या है, विच इज 30 मीटर, यह है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, विच इज 30 मीटर। ठीक है। मीटर है अवे फ्रॉम, विच इज 30 मीटर अवे, यानी ये पॉइंट जो है
ग्राउंड इसके बेस से 30 मीटर अवे है। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी ये टावर का हाइट आपको फाइंड करना है, यही हमारा क्वेश्चन था। ओके, चलिए आप देखिए शॉर्टकट, शॉर्टकट 30 के सामने क्या होगा, 30 के सामने क्या होगा, तो आप कहेंगे 1, तो ये क्या होगा √3, यानी √3 का वैल्यू 30 गिवन है। आपसे पूछा है 1 का वैल्यू, तो 1 इक्वल टू आप जानते हैं कि 30 और इधर √3 हो जाएगा, बस इसको रेशनलाइज कर देंगे, ये 3 से 10 कट गया, आंसर हो गया 10√3। दिस इज द मैजिक। ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस, समझ में आ रहा ना? चलिए तो सपोज कर लेंगे ए बी, ये रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा सा शॉर्ट निकलना चाहिए। आप इसको डू कर लीजिए, डू कर लीजिए, डू नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड है आपके पास और इसके 60 मीटर एबव यहां पे क्या है, एक काइट, ठीक है, ठीक है, फ्लाई हो रहा है। कहा कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्पोरली टाइड टू पॉइंट ऑन ग्राउंड, यानी इसमें जो धागा लगा हुआ है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, वो क्या है, यहां पे टेम्पोरली, यहां पे पॉइंट पे फिक्स है, जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड में एक पॉइंट पे इस तरह से टाइट कर दिया गया है। द इंक्लाइंड ऑफ द स्ट्रिंग विथ कितना डिग्री, 60 डिग्री बना रहा है, ग्राउंड से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये धागा की लंबाई। एज्यूम नो सैक विद इन द स्ट्रिंग, यानी ये इस तरह से लूज जो हो जाता है ना, वो लूज नहीं है। जब हम लोग काइट को उड़ाते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह ये लूज हो जाता है, लेकिन यहाँ का उसको इग्नोर कीजिए, समझ लीजिए कि वो पूरा टाइट है। ये हो गया। अब आप देखिए इसको शॉर्ट से बनाएंगे, ये फिगर बन गया हमारा। देखिए मैं कहूंगा कि 60 के सामने √3 होता है, यानी √3 का वैल्यू कितना, 60 गिवन है। आपसे पूछा है 2 का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 2 होता है, तो 1 का वैल्यू पहले 60 बाय √3 हो जाएगा। 2 के लिए 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो गया हमारा 120 बाय √3। इसको √3 इंटू इस तरह से कर देंगे, ये 3 से कट गया, 4 3 जा, और आपका आंसर हो गया 40√3। कितना हो गया आंसर, 40√3। क्या लगाएंगे यहाँ पे, तो देखिए ये P है और ये H फाइंड करना है, तो साइन 60 डिग्री आप लगा देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो कुछ भी नहीं है, जो हार्ड क्वेश्चन होगा उसको मैं बताऊंगा, जो इजी है उसे मैं स्किप कर रहा हूं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहां भी क्वेश्चन कट गया है, यहां पे आप देख रहे हैं ये स्लाइड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, हर स्लाइड में यही दिक्कत है ना। देखिए यहाँ पे भी ये कटा हुआ है, तो सॉरी बच्चों, ये स्लाइड में प्रॉब्लम के कारण आज का क्लास यहीं तक रहेगा, और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। यही उत्साह और उमंग के साथ, यही जोश के साथ आप भी पढ़ाई कीजिए। मैं आपको बेहतर से बेहतर एजुकेशन और बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा। तो जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा और उसमें हम लोग पूरे कंप्लीट कर देंगे, मैराथन हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर लाइक कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें कि सर जो आपका शॉर्ट कॉन्सेप्ट है उसको ट्रिक का नाम देकर उसका इंसल्ट नहीं करना है, वो कॉन्सेप्ट है, तो शॉर्ट कॉन्सेप्ट आपको कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप हमारे इंग्लिश के भी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिए, बारीकी से समझिए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में प्रेशर में आके छोटा छोटा गलती ना करें, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो आप प्रैक्टिस दिन रात करते रहें, ग्रामर सेक्शन और
राइटिंग सेक्शन को कवर करने के लिए आप वीडियो जरूर से जरूर देखें और अपने मित्र के साथ भी शेयर करें। आप हमें सपोर्ट करें, इतना सा ही गुरु दक्षिणा हमें चाहिए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और हमें जरूर वीडियो देखने के बाद कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय।